नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। दुर्गावती प्रखंड में 20 कंपनियों की पानी की वजह से 400 एकड़ किसानों का फसल नष्ट। किसान विधानसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार। कैमूर से बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार किसानों पर अनुदान सहित करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एक तरफ किसानों का फसल नुकसान की कगार पर है, लेकिन कैमूर के किस कंपनी के पास पानी की वजह से फसल नष्ट हो रही है, किसान कर रहे। वहीं ग्रामीण किसान ने मीडिया को बताते हुए कहा, हमारे गांव के पास 20 फैक्ट्री कंपनी है जिसका दूषित पानी हमारे खेतों में आ रहा है, जबकि कैनाल वाली नहर का मुख्य भाग को ढक दिया गया है, जिसका पानी का निकासी नहीं होने से हम लोग का फसल डूब गया है और फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। अगर पानी का निकासी कैनाल के माध्यम से नहर में हो जाता है तो हम लोगों की फसल बर्बाद नहीं होता। हम लोगों ने वो पदाधिकारियों को आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों का कहना है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विधानसभा का वोट बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारा फसल नष्ट हो गया है कंपनियों के द्वारा। ऐसी क्या चीज़ें हैं? हाँ, हमारे यहाँ कुल्हड़िया और दुर्गावती क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये लोग अपना पानी निकासी का व्यवस्था नहीं बनाए हैं और किसानों के खेतों में पानी अवैध तरीके से फैक्ट्रियों का गंदा पानी गिर रहा है, जिससे फसल क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। अब की बार तो काफ़ी नुकसान हुआ है, किसान सदमे में है। तो इस पर शासन प्रशासन ध्यान दे और मैं कैमूर जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि अविलंब सभी किसानों को मुआवजा का प्रावधान बनाए और कंपनियों को चेतावनी दें ताकि फसल का नुकसान प्रतिवर्ष की भांति न हो। अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो क्या कीजिएगा? सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो हम एक बार आंदोलन करेंगे, नहीं तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैं किसानों के पक्ष में हूँ। मैं स्थानीय मुखिया संजय मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मैं सरकार से हर वक्त लड़ते आया हूँ, अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। गरीब किसानों के साथ खड़ा हूँ। क्या नाम पड़ेगा? संजय मल्होत्रा, ग्राम पंचायत। क्या समस्या बा? मैं चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को और अपने कैमूर जिला के जिला पदाधिकारी से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि मैं दुर्गावती थाना, ग्राम कुड़ारी, पंचायत धड़हर का मूल निवासी हूँ। मेरा नाम विश्वनाथ राय है। मैं कुड़ारी गांव का ही रहने वाला हूँ और एक किसान का, गरीब किसान का बेटा। इस गांव की समस्या के लिए मैं बार बार सरकार के नुमाइंदों से, ब्लॉक से लेकर, अंचल से लेकर, मुखिया से लेकर सरपंच तक सबसे आग्रह किया हूं कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के साधनों की व्यवस्था को उचित करना। नहर, बाहा, साफ सफाई, इनको जो कि नहर जाकर छाँव रोड तक रुक चुकी है, उसके आगे खुदाई करके उसको आगे तक निकाला जाए ताकि किसानों का पानी जो है इस गांव से जो लग रहा है, जम रहा है, वो सारी व्यवस्था जो है दूर हो जाए। लेकिन मैंने आज तक कम से कम 7-8 लेटर दे चुका अतिक्रमण के बारे में। किनको दिया गया है? मैं सीओ साहब को दिया हूँ, अंचलाधिकारी को दिया हूँ और मनरेगा में दिया हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिया हूँ। जब कोई सुनवाई नहीं हुआ, इस पर थाना में आया, मेरा अंचल के पास से थाना में आया। थाना में रोजमेरी, एस लक्ष्मी, सारे कंपनियों को इन लोगों ने बुलाया और मेरे सामने कहा कि राय साहब काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम आज तक नहीं हुआ। जितने भी हम लोगों के बाहा हैं, माइनर हैं, सारे को अतिक्रमण किए हैं कंपनी वाले। इस कंपनियों में जो कि मुख्य रूप से कनौड़िया कंपनी, एक्स लक्ष्मी, उसके बाद जो है एस लक्ष्मी है, रोजमेरी है, जितनी। अच्छा, आपके मांगे क्या है ये बताइए। हमारी मांगे यही है कि असमय से जब बाल फूटा और धान पक रहा था, उस समय नहर का पानी और धड़हर कैनाल को चलाया गया, जो कि छठ मैया के व्रत तक चला। हम लोगों ने कई बार ऑपरेटर को या इस क्षेत्र के जितने भी वो हैं उनको मैंने कहा, लेकिन उस पर कोई निगाह नहीं दिया। अंत में छठ से 1-2 दिन पहले या छठ बीतने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, मैंने जेई साहब का नंबर किसी तरह से उपलब्ध किया और जेई साहब को फ़ोन किया तो जेई साहब ने बोला
कि मुझे तो 1.5 महीना से चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि नहर का पानी कहाँ कैसे जा रहा है। नहर तो बंद है। मैंने कहा कि सर आपने कैनाल और नहर को इतना चलवाया है कि सारे नहर फुल चल रहे हैं। आपके मेन नहर में क्या पानी है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। हम लोगों का कम से कम 400 एकड़ ज़मीन जो है इतना मतलब चक्रवाती तूफान आने से गिरा, उसके बाद इस नहर के पानी से नीचे धान दबा हुआ है, ऊपर से पानी सड़ रहा है, निकासी कहीं नहीं है। एक दिन जो है मैं करीब आज के तीसरे दिन जेसीबी कंपनी से रिक्वेस्ट करके मांगा, जिसका हम लोगों को मुआवजा भी देना पड़ा और किसी तरह से 24 घंटा हम लोगों ने जेसीबी चलवाया, लेकिन उससे भी पानी नहीं निकला। फसल सड़ रही है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि नहर की और सिंचाई की व्यवस्था जो नहर और बाहा है इसकी मरम्मतीकरण कराया जाए और पक्की कराया जाए, ताकि और जगह जगह से साइफन लगवाया जाए। और मेन मुख्य नहर में जो रुइया माइनर है और जिसको मनोहरपुर माइनर बोला जाता है, इन दोनों में फाटक लगे और आवश्यकता हो तो उसमें पानी चलाया जाए, ना आवश्यकता हो तो उसमें फाटक गिरा कर उसको। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होते तो क्या कीजिएगा? अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद हम लोग कंपनी जो डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे गांव के क्षति कर रही हैं, वहां पर मुख्य रोड पर, छाओ रोड पर हम लोग धरना करेंगे और कंपनी के मालवाहकों को हम लोग जाने नहीं देंगे। क्या नाम पड़ेगा? विश्वनाथ राय, घर कुरारी, पंचायत गढ़हर। का समस्या बा? समस्या बा पानी का निकास। का चाहत बानी? चाहत बने कि नहर जो हमारे यहाँ है वो मुख्य नहर महानहर आकर और ये छाँव रोड है वहीं पे समाप्त हो जा रही है। ये नहर जो है नदी में गिराने की व्यवस्था की जाए। पहले से है लेकिन वो सब जाम है, तो ये सरकार इस पर ध्यान दे और जो हम लोग का फसल का नुकसान है उसकी भरपाई करे। और कंपनी जो है, कंपनी को कहा जाए कि हम लोग के गांव को गोद लेकर सारी समस्या का यहाँ पे जो है पेड़ वगैरह हर चीज़ का व्यवस्था देखे। ऐसे हम लोग का क्षति है। लगभग कितने का आपका क्षति होगा? हमारे यहाँ सबका मिला के करीब 400 एकड़ का लगभग क्षति है। अच्छा। और जो है कि आप देख ही रहे हैं उसकी। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से यही मांग है कि हम लोग की जो क्षति है उसको पूर्ति की जाए और जो काम जो अधूरा है वो कोई विधायक कोई सांसद यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे यहाँ एक भी पक्की रोड नहीं है। सारा गांव की भी नली और गली जो है दुरुस्त नहीं है। इसके लिए बोलिए। हमारा जो नुकसान है उसकी हमको मुआवजा, उचित मुआवजा मिले और जो पानी का अवरोध है उसको जो है कि निकास किया जाए। अच्छा, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग धरना बैठेंगे और बहिष्कार करेंगे जो है इलेक्शन को। कौन सा इलेक्शन का बहिष्कार कीजिएगा? विधानसभा का। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मुनमुन है। घर कुड़ारी है। का समस्या बा? समस्या बात के धान गिर गल बाटा, इहो फसल चल जाए वाली बात, आगे लोग गेहूँ वाली फसल चल जाएगा ठिकाना। अच्छा। वो नहीं बोआ पाई समय से। हाँ, पानी भी नहीं निकली तो कहाँ ले बोआ, जमीन सूखी नहीं थी। यानी कि दूसरा सीजन खत्म हो जाए। भी खत्म होने का संभावना है। अच्छा, तो आप क्या चाहत बानी? चाहत बन जाए कि सरकार ध्यान दे, जो बोले हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। अच्छा। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं। हाँ। कहाँ का नाम पड़ी आपका? दामोदर है। घर कुड़ारी। कौन सा थाना? दुर्गावती थाना। प्रखंड? प्रखंड तो बक्सर में हो जाएगा ना। दुर्गावती मैंने थाना दुर्गावती है। हाँ। ठीक। का समस्या बा? 400 का समस्या बा? कुल पैमाल हो गल बा। अच्छा। हाँ, तब आप लोगन के वोट दिले से कौन फायदा बा कि हमन का कुल पैमाल रहता। हाँ, तो यानी कि विधानसभा चुनाव में का घोषणा बा? हमन का मिली तो वोट दिल जाए, ना तो नहीं दिल जाए। हाँ, माने बहिष्कार करब जा। तब का करे? अच्छा। हाँ। कितना फसल नुकसान भइल बा? अरे क्या तो नहीं तो कुल धरती है हमन का पैमाल बा। हाँ। अच्छा। 500 एकड़ बा हमन का धरती कुल पैमाल बा। अच्छा। हाँ। का नाम पड़ी? बब्बर राम। घर कुड़ारी। कौन सा थाना में आवेला? दुर्गौती। का समस्या बा? समस्या ये बा सरकार से कि मतलब हमन का धान तो जड़ गईबे कल, पानी से बह गल, सड़ गल, नहर के वजह से दिक्कत बा। कंपनी का पूरा डस्ट आ पानी
सब संगही खेत में गिरावल जात बा। हमन केकरे कहन जाल जी मांगे खाए बदे के, ई लोगन तो कंपनी बना के कमात हुआ, हमन कहाँ जाल जी कमाए, हमन तो खेतो देने जा और नौकरियों नहीं मिलल, और फिर खाए कहाँ जाल जाई। और उल्टा नहर के पानी या रोड निकास कुल जाम बा, न तो एक नहर खनल बा, न तो एक बहा बा, न तो नाली बा, न कोनो निकास का रास्ता पैन नहीं खे। अच्छा का चाहत यहाँ बानी? हमन के आके धान गल गल तो हमन के एकर मुआवजा के देही, कैसे मांगे का अधिकार है? मन का सरकार देही कि कंपनी देही, के देही? कहाँ खाए जाल जी? मन का चाहत बानी? हमन के चाहत भाई कि हमन के गांव में जितना निकास पैन हुए, हमारे यहाँ बहा से लेकर के और नहर से लेकर के रोड से लेकर के सारा व्यवस्था हम लोग के यहाँ पक्कीकरण चाहिए। और कंपनी जब चला रही है अगर यहाँ, तो हमारे लिए यहाँ कुछ व्यवस्था ऐसा दे कि जो हमें कुछ लाभ मिले। क्या नाम पड़ी आपका? हमारा नाम शंकर राय है, घर कुड़ारी। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।